ओम शांति। आज 5 अगस्त 2026 बुधवार के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में बेहद के रहमदिल बाबा ने बेहद का धीरज देते हुए कहा कि जैसे लौकिक बाप भी बच्चों को धैर्य देते हैं, कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर आथत देते हैं, तुम्हारी बीमारी के दुख के दिन बदलकर सुख के दिन आएंगे। बाबा कहे जैसे हद का बाप हद का धैर्य देते हैं, अब यह तो है बेहद का बाप, तो बेहद का बाप बेहद का धैर्य देते हैं। बच्चे, अभी तुम्हारे सुख के दिन आ रहे हैं, बाकी थोड़े दिन हैं। अब तुम बाप की याद में रहो और औरों को भी याद में रहना सिखलाओ। यह रूहानी सेवा करो। और साथ में टाइटल देते कहा कि तुम शिव शक्ति सेना हो ना। शिव बाबा की शक्ति सेना फिर से प्रकट हुई है। तुम अभी शिव से शक्ति लेते हो। फिर बाबा कहे इसमें कोई आशीर्वाद व कृपा की बात नहीं है। याद में रहो और शक्ति लेते जाओ। याद से ही विक्रम विनाश होंगे और तुम शक्तिवान बन जाएंगे। बाबा कहे शिव की शक्ति सेना इतनी शक्तिवान थी जो पुरानी दुनिया को पलट नया बना दिया। तुम बच्चे अभी जानते हो, तुम योग बल से पुरानी दुनिया को पलटाते हो। तुम बच्चे अभी बाप की याद से शक्ति लेकर पत्थरों के पहाड़ अर्थात पुरानी दुनिया को बदल नई परिस्तान बना रहे हो। फिर सेवा के लिए कहा कि बाप बच्चों को समझाते हैं, प्रदर्शनी पर खूब सर्विस करो, मेहनत करो, जो समय मिले उसमें बैठकर दूसरों को सिखाओ। है बहुत सहज, बच्चों को हर प्रकार की शिक्षा बाबा देते हैं, तो बच्चों को सीख कर फिर दूसरों को सिखाना है। और साथ में कहा कि अपने कर्मों के हिसाब किताब को भी देखना है और साथ में बुरे संग से अपनी संभाल भी करनी है। और फिर स्पष्ट करते हुए कहा कि कन्याओं को कोई बंधन आदि नहीं है। कई बच्चियां हैं कहती हैं हम अपने प्रांत को आपे ही संभालेंगे, तो बाबा कहे सभी अपने प्रांत के लिए कितनी मेहनत करते हैं। ऐसे सर्विसेबल बच्चे बाबा को प्रिय लगते हैं। और सेवा में विशेष अटेंशन देने के लिए कहा कि तुम्हें किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखनी है, कोई का अवगुण आदि देखकर माथा खराब नहीं करना है, अपने को देखना है। हम कितनी आत्माओं को, भाई बहनों को सुख का रास्ता बताते हैं। बाबा कहे जो दूसरों को रास्ता बताते हैं ऐसे बच्चे ही बाप दादा के दिल पर चढ़ते हैं, वही फिर तख्त पर बैठते हैं। और कहा कि बाबा जानते हैं कि कोई कोई बच्चों को सर्विस का बहुत शौक है, जरा भी देह अभिमान नहीं, तो बाबा कहे सर्विस कर, अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है, कभी किसी के अवगुण नहीं देखना है। फलाना ऐसा है, यह ऐसा करता है, अवगुण देखना यह भी डिसर्विस है। बाबा कहे सयाने बच्चे वह जो किसी की भी डिसर्विस का गायन नहीं करते हैं। तुम ब्राह्मण बच्चों का काम ही है सर्विस में लग जाना। और साथ में कहा ट्रैटर नहीं बनना है। कहावत भी है ना, चूहे को मिली हल्दी की गांठ और समझा में पंसारी हूँ। बाबा कहे ऐसे देह अभिमान में आने वाले फिर डिसर्विस करते हैं। कहे इसमें अपने पर आपे ही तरस खाना है। और स्वयं की चेकिंग में ईमानदार बनने के लिए कहा कि ईमानदार बच्चे अपनी अवस्था जट बतलाते हैं, कोई तो अपनी भूल छिपा लेते हैं। इसमें बड़ा निरअहंकारी पना चाहिए। बच्चों को सर्विस बढ़ाने में लग जाना चाहिए। हमेशा यह ख्याल रहना चाहिए, बाबा कहे हमेशा यह ख्याल रहना चाहिए जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करेंगे। अगर मैं किसी की निंदा करूँगा तो और भी करने लग पड़ेंगे, इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो और विकर्म बन जाए। फिर धारणा और पढ़ाई के लिए कहा कि पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है। बंधे लिया है, घर में रहते भी बाबा को याद करती रहती हैं। याद में रहने से ही विक्रम विनाश होंगे। बाबा कहे अगर सर्विस नहीं कर सकते हैं तो घर में बैठे भी बाप की याद में रहे तो भी अच्छा है। कई अच्छे अच्छे महारथी बच्चे सर्विस करते हैं, याद में नहीं रहते हैं, न सवेरे उठते हैं। तो बाबा कहे मनुष्य से देवता बनने व विजय माला में पिरोने के लिए सवेरे उठकर बाप को याद करना है, धारणा करनी है, देखना है हमारे विक्रम विनाश कैसे होंगे। फिर और सर्विस के लिए कहा कि बच्चों को सर्विस में रात दिन मेहनत करनी चाहिए। धंधे आदि से भी थोड़ा टाइम निकाल कर इसमें लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि फुर्सत नहीं मिलती है। सर्विस के लिए कोई भी बहाना नहीं देना है।
ऐसे नहीं बीमार पड़ जाओ, फुर्सत नहीं मिलती। बच्चों को व्यर्थ बातों में अपना टाइम नहीं गंवाना है, सर्विस में लग जाना है। फिर निश्चय बुद्धि बनने के लिए कहा कि कई बच्चे संशय में आने से सर्विस में ढीले पड़ जाते हैं। टाइम बहुत थोड़ा है तो जितना हो सके पुरुषार्थ खूब करना चाहिए। अंत समय माया के साथ कश्मकशा बहुत होंगी, उस समय पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। पुरुषार्थ का समय अभी है, अंत में तो बहुत आफतें आदि आएंगी। इसलिए बाबा कहते हैं जितना हो सके गैलप करते जाओ। और साथ में कहा कि यह बड़ी रिफाइंड रेस है। बाबा कहते हैं मेरे को टच कर, अर्थात मूल वतन में जाकर फिर वापस तुमको नई दुनिया में आना है। और अंडरलाइन कराते कहा कि पहले पहले वह आएंगे जो योग युक्त होंगे। और लास्ट में ऊंच पद पाने के लिए पुरुषार्थ बताया कि जो पुरुषार्थ करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। बच्चों को बड़ा मीठा बनना है, स्वभाव बड़ा मीठा चाहिए, क्रोधी नहीं बनना है। हमेशा अपनी दिल पर हाथ रखना चाहिए कि मैं क्या करता हूँ, इस पुरुषार्थ से मुझे क्या पद मिलेगा। अगर सर्विस नहीं की, आप समान औरों को नहीं बनाया तो फिर क्या पद पाएंगे। बाबा कहे थोड़े में ही राजी नहीं होना है। बाबा कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को फुल बादशाही देने, तो बच्चों को हिम्मत कर पूरा वर्षा लेना है। सिर्फ कथनी और करनी को समान बनाना है और सर्विस में अपनी हड्डी देना है, अर्थात दिल जिगर से सेवा करनी है तो ऊंच पद पाएंगे। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, तुम अपने योग बल से इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नया बनाते हो। तुम प्रकट हुए हो रूहानी सेवा के लिए। मीठे बच्चे, तुम अपने योग बल से इस पुरानी दुनिया को परिवर्तन कर नया बनाते हो। तुम प्रकट हुए हो रूहानी सेवा के लिए। बाबा बड़ा ऊंचा नशा और स्मृति दिला रहे हैं कि तुम किस लिए प्रकट हुए हो, रूहानी सेवा के लिए। आज मुरली में प्रश्न है, ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चों की निशानियां क्या होंगी। उत्तर में बाबा ने ईमानदार बच्चों की 2 क्वालिटी बताई। पहला बताया, कभी भी अपनी भूल को छिपाएंगे नहीं, फौरन तुरंत बाबा को सुनाएंगे। वह बहुत बहुत निरअहंकारी होते हैं। उनकी बुद्धि में सदा यह ख्याल रहता कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और करेंगे। दूसरा बाबा कहे, वह किसी की डिससर्विस का गायन नहीं करते, अपनी सर्विस में लगे रहते हैं। वह किसी का भी अवगुण देख अपना माथा खराब नहीं करते। आज मुरली में गीत बजा, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आए कि आए। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, सर्विस का शौक रख, अपना और दूसरों का कल्याण करना है। किसी की डिससर्विस का गायन नहीं करना है, पर चिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है। दूसरा पॉइंट, ईमानदार और निरहंकारी बन सेवा को बढ़ाना है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को प्यार से याद करना है। कथनी और करनी समान बनानी है। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, मन मना भव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भव। मन मना भव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण है, जो बच्चे मन मना भव की स्थिति में स्थित रहते हैं वह औरों के मन के भावों को जान सकते हैं। बोल भल क्या भी हो, लेकिन उसका भाव क्या है उसे जानने का अभ्यास करते जाओ। हर एक के मन के भावों को समझने से उनकी जो चाहना व प्राप्ति की इच्छा है वह पूरी कर सकेंगे। इससे वे अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे। फिर सर्विस की सफलता थोड़े समय में बहुत दिखाई देंगी और आप पुरुषार्थी स्वरूप के बजाय सफलता स्वरूप बन जाएंगे। बाबा ने वर्तमान समय सफलता मूर्त बनने की सहज विधि बताई कि मन मना भव की स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो अनेक आत्माओं के मन के भावों को समझ सकेंगे। और उससे क्या फायदा होगा कि मन के भाव को समझने से उनकी चाहना के अनुसार उसको प्राप्ति कराएंगे और सामने वाली आत्मा चाहना अनुसार प्राप्ति करेंगी तो सर्विस में वृद्धि होती जाएंगी। आज का स्लोगन है,
सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर खाली हो जाओ तो व्यर्थ व विकारी स्वप्न नहीं आएंगे। सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर खाली हो जाओ तो व्यर्थ व विकारी स्वप्न नहीं आएंगे। आज के अव्यक्त इशारे हैं, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। आज की धारणा है, आप आत्माएं ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हो जो शरीर भी प्रकृति भी पवित्र बना देते हो। इसलिए शरीर भी पवित्र है तो आत्मा भी पवित्र है। संपूर्ण पवित्र अर्थात अपवित्रता का अंश भी न हो, क्योंकि जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। अगर पवित्रता कम तो पर्सनालिटी कम। ये प्योरिटी की पर्सनालिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाएंगी। अव्यक्त इशारे में भी बाबा ने सफलता पाने की विधि बताई, पवित्रता। जितनी पवित्रता की पर्सनालिटी होंगी, यह प्योरिटी की पर्सनालिटी ही सेवा करेंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।